33 वर्षीय कन्नड़ अभिनेत्री और कर्नाटक के सीनियर आईपीएस अफसर रामचंद्र राव की सौतेली बेटी रान्या राव दुबई से सोने की तस्करी के आरोप में बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर ली गई। उसके कब्जे से लगभग 15 किलोग्राम सोने के बिस्कुट बरामद हुए। हाई प्रोफाइल रान्या राव आखिर क्यों और कब से कर रही थी यह धंधा? यह है आखिरी गुनाह और मैं हूं अमित, लेकर आया हूं एक ऐसा जुर्म जो इंसानियत की सारी हदें पार कर गया। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 3 मार्च 2025 को एमिरेट्स की फ्लाइट EK566 शाम के लगभग 6:30 बजे समय से लैंड कर चुकी थी। सभी यात्री लगेज बेल्ट से सामान लेकर ग्रीन चैनल की तरफ बढ़े लगे थे। उनमें 33 साल की एक कन्नड़ एक्ट्रेस भी थी। वह खास किस्म की जैकेट पहने हुई थी। उसने बेल्ट भी लगा रखा था। वह तेज कदमों से चल रही थी, किंतु चेहरे पर तनाव साफ नजर आ रहा था। हालांकि वह पूरी तरह से पुलिस के प्रोटोकॉल में थी। उसके साथ चलने वाला सिपाही बसवराजू उसे पहचानता था। तभी एयरपोर्ट पर पहले से मौजूद डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI टीम की नजर उस पर पड़ी। जैसे ही टीम ने कन्नड़ एक्ट्रेस को रुकने का इशारा किया, तभी बतौर प्रोटोकॉल चल रहे जवान बसवराजू ने कहा, मैडम DGP रामचंद्र राव की बेटी रान्या राव हैं। कन्नड़ फिल्मों को मशहूर एक्ट्रेस हैं। इस पर DRI की टीम चौंक गई। फिर भी उन्हें मेटल डिटेक्टर के दरवाजे DFMD से गुजरने को कहा। टीम का एक अधिकारी बोला, कोई भी हो, उन्हें जांच तो करवानी ही होगी। ग्रीन चैनल से जाने वाले हर पैसेंजर को मेटल डिटेक्टर से होकर ही जाना होता है। यह सुनते ही रान्या राव के चेहरे पर घबराहट साफ दिखने लगी। उसके चेहरे की भाव भंगिमा बता रही थी वह उधर से होकर नहीं गुजरना चाहती थी। उसने साथ के सिपाही की ओर देखा, मुंह बिचकाती हुई खुद को VVIP बताना चाहा। सिपाही ने जांच टीम के सीनियर अधिकारी से बात की और उन्हें बगैर मेटल डिटेक्टर से जाने देने के लिए रिक्वेस्ट किया। नहीं चाहते हुए भी रान्या राव को मेटल डिटेक्टर मशीन से होकर गुजरना पड़ा। जैसे ही वह उससे होकर गुजरी, वहां मौजूद तमाम अधिकारी हैरान रह गए। रान्या राव की खास बेल्ट और मैड्रेट किए गए जैकेट में सोने के टुकड़े छिपे पाए गए। उनकी तलाशी ली गई। इस जांच में उनके शरीर पर बैंडेज और टिश्यू की मदद से लपेटे गए सोने के बिस्कुट, जूतों और जैकेट की जेबों में छिपाए गए सोने के टुकड़े बरामद हुए। उनकी कीमत करीब 12.5 करोड़ रुपए आंकी गई। उनको तुरंत आगे की पूछताछ के लिए DRI मुख्यालय ले जाया गया। पूछताछ के बाद पता चला कि वह सोने की स्मगलिंग कर रही थी। पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया। जेल में बंद रान्या राव की जमानत 27 मार्च 2025 को तीसरी बार भी नामंजूर कर दी गई थी। उस पर आरोप लगा कि उसने सोना तस्करी के लिए अपने IPS पिता के ओहदे का बखूबी इस्तेमाल किया। इसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए और दूसरों की भी मदद ली। पकड़े जाने से पहले महज 15 दिनों के भीतर ही उसने 4 बार तस्करी की। अनुमान लगाया गया कि वह प्रति किलोग्राम सोने पर 1 लाख रुपए कमाती थी। आशंका जताई गई कि इस मामले में कई और लोग शामिल हो सकते हैं। उनकी गोल्ड स्मगलिंग का तरीका भी कुछ कम अनोखा नहीं था। DRI की जांच टीम इसकी कड़ी से कड़ी जोड़कर ये जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर इस खेल में एक्ट्रेस का किस किस ने साथ दिया और किस तरह से इसे अंजाम दिया जाता था। कहने को तो रान्या राव कन्नड़ फिल्मों की एक एक्ट्रेस थी, लेकिन उनकी खास पहचान IPS रामचंद्र राव की बेटी के तौर पर भी थी। वैसे राव उसके सौतेले पिता थे। रान्या ने बेंगलुरु के दयानंद सागर कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और साल 2014 में पहली बार एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। उनकी पहली फिल्म माणिक्य थी। इसके बाद साल 2016 में वाघा और पटकी जैसी फिल्मों में काम करने के बाद अचानक फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गई। इसके बाद रान्या ने अपना नया ठिकाना दुबई बना लिया था। वहां का रेजिडेंस आइडेंटिटी कार्ड भी हासिल कर लिया था। कम समय में अधिक पैसा कमाने की चाहत में वह जुर्म के धंधे में जा धंसी। उसने गोल्ड स्मगलिंग के इंडिविजुअल गैंग को ज्वाइन कर लिया था। सोने की तस्करी पर उसे गैंग से रुपए मिलते थे। वह अपने IPS पिता के ओहदे का इस्तेमाल कर जांच एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक देती थी। कारण उसे एयरपोर्ट पर ग्रीन चैनल क्रॉस करने के लिए आसानी से प्रोटोकॉल मिल जाता था। इसी प्रोटोकॉल का फायदा उठाकर रान्या राव महज 15 दिनों में ही 4 बार दुबई से गोल्ड स्मगलिंग को अंजाम दे चुकी थी। उल्लेखनीय है कि उसकी गिरफ्तारी के समय भारत में 1 किलोग्राम सोने की कीमत करीब 86.4 लाख रुपए थी, जबकि दुबई में सोने की कीमत करीब 83 लाख रुपए। इस तरह से यानी बिना कस्टम ड्यूटी चुकाए भारत में सोना लाने पर 3.4 लाख रुपए का मुनाफा हो रहा था। रान्या एक ट्रिप में करीब 15 किलो सोना भारत लाती थी, जिससे सीधे सीधे करीब 50 लाख रुपए का फायदा होता था। इस फायदे की रकम में रान्या का 15 लाख रुपए का हिस्सा होता था। रान्या राव ने कुछ महीने पहले ही बेंगलुरु के रहने वाले एक आर्किटेक्ट से शादी की थी।
बताते हैं कि पति भी उसे स्मगलिंग के धंधे में मदद करता था। जब डीआरआई ने रान्या को हिरासत में लिया था तब उसने धमकियां दी थीं। गिरफ्तारी से बचने के लिए रान्या ने कई मंत्री और विधायकों तक को फोन किए थे, लेकिन डीआरआई के पास पुख्ता सबूत मिल चुके थे और वह सोने के साथ पकड़ी गई थी। इस कारण रान्या बच नहीं सकी। उसके सौतेले पिता ने भी उसकी मदद करने से इनकार करते हुए कह दिया था कि रान्या की व्यक्तिगत जिंदगी से उनका कोई लेना देना नहीं है। उसकी गिरफ्तारी से सोने की तस्करी नेटवर्क खुलकर सामने आ गया। सोना तस्करी में साथ देने वाला उसका एक बेहद करीबी अभिनेता विराट कोंडरू भी रहा है। वह 3 मार्च 2025 को दुबई में रान्या के साथ था, लेकिन उसका भारत लौटना अलग हुआ था। विराट कोंडरू ने दुबई हवाई अड्डे पर स्मगलिंग ऑपरेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने अमेरिकी पासपोर्ट का उपयोग किया था और रान्या राव को लगभग करोड़ रुपए के सोने की तस्करी में सहायता की थी। इस बारे में डीआरआई के वकील ने अदालत को बताया कि कोंडरू को 3 मार्च को दुबई टिकट बुक करने के लिए रान्या राव से पैसे मिले थे। उसी दिन रान्या ने भी टिकट बुक किया था। तरुण कोंडरू राजू उर्फ विराट कोंडरू भी कन्नड़ फिल्मों का अभिनेता है। वह तस्करी के सिलसिले में ही रान्या के साथ यूएई शहर गया था, लेकिन कर्नाटक की राजधानी के बजाय हैदराबाद लौट आया था। कोंडरू ने अपने अमेरिकी पासपोर्ट का इस्तेमाल ये जताने के लिए किया था कि जिनेवा जा रहा गया था, जबकि वास्तव में उसने ही दुबई हवाई अड्डे पर रान्या राव को भारत में तस्करी करने के लिए सोना दिया था। दोनों कलाकारों के बीच इस संबंध का खुलासा तब हुआ जब बेंगलुरु में आर्थिक अपराधों के लिए एक विशेष अदालत में जमानत पर बहस हो रही थी। रान्या पर नया आरोप लग गया था कि उसने तस्करी को सुविधाजनक बनाने के लिए कोंडरू की अमेरिकी नागरिकता का उपयोग किया था। डीआरआई वकील मधु एन राव ने जांच के आधार पर अदालत को बताया कि कोंडरू एक अमेरिकी नागरिक होने के नाते रान्या को तस्करी की गतिविधियों में मदद करता था। उसके उकसावे और सहयोग से ही दुबई के सीमा शुल्क को लांघने के बाद भारत में सोने की तस्करी की गई। ऐसा करने के बाद दोनों अलग अलग उड़ानों से भारत लौटे थे। कोंडरू द्वारा उसके जिनेवा जाने की जानकारी का उद्देश्य स्मगलिंग का एक हिस्सा था। डीआरआई के वकील ने बताया कि रान्या और कोंडरू 3 मार्च को दुबई एयरपोर्ट पर दाखिल हुए। कोंडरू ने जिनेवा जाने का दावा कर कस्टम्स के जरिए सोना पास करवा लिया था। इसके बाद उसने सोना राव को सौंप दिया। राव ने इसे अपने जैकेट, बेल्ट, जूते आदि में छिपा लिया था। उस वक्त कोंडरू के पास जिनेवा का टिकट था, जबकि राव के पास बेंगलुरु की फ्लाइट की टिकट थी। कोंडरू और रान्या की यात्रा की योजना अलग अलग थी। इसकी पुष्टि डीआरआई द्वारा रान्या के मोबाइल फोन और लैपटॉप की जांच के बाद हुई। जांच में तकनीकी कोडवर्ड के तथ्यों की जानकारी सामने आई। इस बारे में डीआरआई के वकील ने अदालत को बताया कि दुबई में A2 की मौजूदगी का उद्देश्य सोना A को सौंपना था। इसके बाद ही कोंडरू की पहचान हो पाई और एक लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया। जैसे ही कोंडरू ने देश छोड़ने का प्रयास किया, उसे हैदराबाद में इमिग्रेशन अधिकारियों ने रोक लिया। इस तरह वह 8 मार्च 2025 को एक समन के आधार पर बेंगलुरु में डीआरआई के समक्ष पेश हुआ। पूछताछ के बाद 9 मार्च को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस आधार पर ही वकील मधुराव ने अदालत में बहस के दौरान कोंडरू पर आरोप लगाया कि उसने भारत में तस्करी की गतिविधि को बढ़ावा दिया है, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जाए। डीआरआई ने तर्क दिया कि रान्या ने दुबई में कोंडरू की सेवाओं का उपयोग यह घोषित करने के लिए किया था कि सोना जिनेवा, बैंकॉक ले जाया जा रहा था। यही कारण था कि कोंडरू ने दुबई से जिनेवा और बैंकॉक की यात्रा के लिए टिकट बनवाए थे, जबकि उसने वहां की यात्रा नहीं की थी। उसने टिकटों का उपयोग केवल सोने की तस्करी के संचालन के लिए किया था। इस आधार पर डीआरआई ने माना कि दोनों कलाकार सोने की तस्करी करने वाले सिंडिकेट का हिस्सा है और कथित तौर पर एक ही तरीके का उपयोग कर कई बार दुबई से भारत में सोने की तस्करी कर चुके हैं। ऐसा वे कम से कम 25 बार कर चुके हैं। दोनों एक साथ दुबई गए लेकिन साथ नहीं लौटे। 3 मार्च 2025 को गिरफ्तारी के बाद बेंगलुरु में रान्या राव के आवास पर तलाशी ली गई। इस तलाशी में डीआरआई को 2024 में दुबई सीमा शुल्क को जिनेवा में सोने की खेप ले जाने के लिए दी गई 2 घोषणाओं के दस्तावेज मिले। इसे डीआरआई के वकील ने अदालत में एक सबूत की तरफ पेश किया और तर्क दिया कि उनका दुबई में कारोबार था। प्राप्त दस्तावेजों में उनके द्वारा दुबई में धन हस्तांतरण, सोने की खरीद और उसे भारत लाने के तरीके से संबंधित विवरण था। डीआरआई के वकील ने यह भी बताया कि वह इस आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पता लगा रहे हैं। इस कारण आरोपी को रिहा करना नुकसानदेह होगा। हालांकि कोंडरू के वकील M.M
देवराज ने अपने मुवक्किल की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए तर्क दिया कि उनके कब्जे में कोई सोना नहीं मिला और रान्या ने गिरफ्तारी के बाद अपने बयानों में उनका नाम भी नहीं लिया। इस अपराध के लिए उनके मुवक्किल को अधिकतम 7 साल की जेल की सजा हो सकती है, जो प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। इस बात पर जोर दिया कि कोंडुरू ने देश से भागने का प्रयास नहीं किया था, बल्कि सम्मन मिलने पर DRI के साथ सहयोग किया। जन्म से अमेरिकी नागरिक कोंडुरू अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने परिवार के साथ भारत लौट आया था। उसके बाद से वह अपने परिवार के पास रहता है। उसके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड है। इस तर्क पर हुई सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने कोंडुरू की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जबकि अदालत ने 14 मार्च को रान्या की जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसके पास UAE का निवासी पहचान पत्र और उनके दुबई की लंबी यात्रा का हवाला दिया गया था। DRI ने रान्या राव पर आरोप लगाया है कि उसने लगभग 12 करोड़ रुपए मूल्य के करीब 15 किलोग्राम सोने की तस्करी करके बेंगलुरु लाने का प्रयास करते हुए 4.83 करोड़ रुपए के सीमा शुल्क की चोरी की है। उसकी गिरफ्तारी के बाद तलाशी के दौरान उसके घर से 266 करोड़ रुपए नकद और 2 करोड़ रुपए के आभूषण भी जब्त किए जा चुके हैं। इस पर रान्या ने DRI को दिए गए बयानों में बताया कि उसे दुबई एयरपोर्ट के बाहर एक अजनबी से सोने की खेप मिली थी। जब उसके दावे की जांच की गई तब पता चला कि उसने तस्करी के काम में सक्रिय भूमिका निभाई थी, जो एक जानबूझकर की गई हरकत से कम नहीं थी। इस तरह रान्या राव पर जनवरी से अब तक 27 बार दुबई जाने का आरोप लग चुका था। वह 3 मार्च 2025 को बेंगलुरु से दुबई के लिए सुबह 4 बजे की फ्लाइट से गई थी। उसी दिन शाम 6:20 बजे सोने के साथ वापसी की उड़ान से उतरी। यही नहीं, उसकी कोंडुरू के साथ दुबई की 25 बार एक दिवसीय यात्राएं संपन्न हुई। इस पर रान्या ने दावा किया कि वह दुबई में एक रियल एस्टेट फ्रीलांसर थी, जिस कारण उसे UAE की लगातार यात्राएं करनी पड़ी। फिल्मी करियर में ज्यादा सफल नहीं होने वाली रान्या राव 1993 बैच के IPS अधिकारी के रामचंद्र राव की सौतेली बेटी है। वह कर्नाटक में पुलिस महानिदेशक DGP के पद पर नियुक्त हैं। इस कारण उस पर आरोप लगा कि उसने गोल्ड स्मगलिंग के दरमियान बेंगलुरु एयरपोर्ट पर अपने सौतेले पिता को मिली VIP सेवाओं का इस्तेमाल किया। रामचंद्र राव कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर के करीबी माने जाते हैं। सोने की तस्करी के रैकेट में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की जा रही कई जांचों के बीच सरकार ने उन्हें 15 मार्च को अनिवार्य छुट्टी पर भेज दिया था। रान्या और कोंडुरू एक दूसरे को 1 दशक से अधिक समय से जानते हैं। उन्होंने UAE में एक हीरा व्यापार कंपनी में भागीदार बता रखा था, जिसमें सोने की खेप के लिए दुबई के अधिकांश दस्तावेज का काम कथित तौर पर फर्म का उपयोग करके किया गया था। अब केंद्रीय एजेंसियां उन दावों की जांच कर रही हैं कि वे थाईलैंड, स्विट्जरलैंड और अफ्रीका से दुबई में सोना आयात करने और बेचने में शामिल थे। DRI ने अदालत में यह भी संकेत दिया है कि तस्करी को सुविधाजनक बनाने के लिए सोने की खेपों के लिए भुगतान भारत से हवाला चैनल के माध्यम से किया गया था। रान्या और कोंडुरू का फिल्मी करियर सफल नहीं रहा है। कोंडुरू एक प्रमुख आंध्र मूल बेंगलुरु व्यवसायी परिवार का सदस्य है। उसकी रुचि आतिथ्य, शिक्षा, बिजली और केबल टीवी के कारोबार में है। उसने 2018 की फिल्म परिचयम में हीरो की भूमिका निभाई थी। वही उनकी इकलौती फिल्म है। रान्या की सोना तस्करी के तार एक व्यवसायी से भी जुड़े थे। वह बेल्लारी का रहने वाला साहिल सकारिया जैन है। सकारिया पर भी आरोप है कि उसने रान्या राव की कई मौकों पर मदद की। रान्या राव के साथ तेलुगु अभिनेता विराट कोंडुरू से जुड़े सोने की तस्करी मामले में तीसरी गिरफ्तारी साहिल सकारिया जैन की हुई। उस पर भारत में तस्करी कर लाए गए सोने को बेचने में कथित तौर पर मदद करने का आरोप लगाया गया। दरअसल DRI द्वारा CCTV फुटेज चेक करने पर पता चला कि वह 15 दिनों के दरमियान दुबई से भारत आई है। एयरपोर्ट से हर बार बाहर निकलने के लिए एक ही तरह का प्रोटोकॉल फॉलो किया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि चारों बार रान्या राव ने एक ही तरह ही खास जैकेट और बेल्ट पहनी हुई थी, जो कि संयोग नहीं था। बस यहीं से DRI को रान्या पर शक हुआ। जैसे ही रान्या की जांच की गई तब सच यकीन में बदल गया। भारत में 1962 के सीमा शुल्क अधिनियम के तहत सोने, नकद सीमा, जुर्माना और सजा पर सीमा शुल्क नियमों का सख्ती से पालन करना पड़ता है। रान्या राव का बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 15 किलोग्राम सोने के साथ पकड़ा जाना एक विवाद बन चुका है। ये हाल के दिनों में सोने की सबसे बड़ी जब्ती में से एक है।
इसका खुलासा DRI ने एयरपोर्ट सुरक्षा जांच के सिलसिले में किया है। राव को एक आर्थिक अपराध अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उस पर आरोप लगा कि पिछले 1 साल में उसने कथित तौर पर सोने की तस्करी करते हुए हर बार एक ही पोशाक पहनकर सऊदी अरब की 30 यात्राएं की। दुबई से भारत तक फैले गोल्ड स्मगलिंग के नेटवर्क में रान्या अकेली खिलाड़ी नहीं है। पिछले 1 साल में दुबई से भारत लाया गया करोड़ों रुपए का सोना पकड़ा जा चुका है। भले ही सोने की इस तस्करी का रूट एक हो, लेकिन तरीके अलग अलग रहे हैं। सोने की तस्करी में ऐसे दर्जनों तरीके हैं जिन्हें कस्टम और अन्य एजेंसियां अभी तक पकड़ चुकी हैं, लेकिन ये गोल्ड तस्कर एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए स्मगलिंग के नए तौर तरीके इजाद कर लेते हैं। खजूर में सोना। इसी साल 26 फरवरी को दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम ने जेद्दा से आ रहे एक यात्री को रोका था। जब उसके सामान की जांच की गई तब उसके बैग से खजूर का एक पैकेट मिला। खजूर के साइज पर कस्टम टीम को शक हुआ। टीम ने उसकी जांच की, तब खजूर में सोना छिपे होने का पता चला। कस्टम अधिकारियों ने खजूर से 172 ग्राम सोना बरामद किया। बैग की बेल्ट में सोना। इसके ठीक 2 दिन पहले 24 फरवरी को जेद्दा से कुवैत होते हुए IGI एयरपोर्ट पहुंची फ्लाइट में एक यात्री गले में स्लिंग बैग डालकर उतरा था। वह बेहद परेशान दिख रहा था। उसके चेहरे पर तनाव साफ नजर आ रहा था। कस्टम की टीम ने ग्रीन चैनल के पास शक के आधार पर उसे रोका। जैसे ही उसका बैग स्कैनिंग मशीन में डाला तो सोना तस्करी का एक और तरीका सामने आ गया। यात्री के स्लिंग बैग और ब्रीफकेस की बेल्ट से 1585 ग्राम सोने का पेस्ट बरामद हुआ। बरामद सोने के पेस्ट की भारत में कीमत करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए आंकी गई। हैंड ग्राइंडर में सोना। इसी तरह 8 फरवरी 2025 को एक पैसेंजर रियाद से दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पहुंचा था। उसके बैग में एक हैंड ग्राइंडर और मिक्सर मशीन थी। कस्टम ने उसकी जांच की तो हैंड ग्राइंडर और मिक्सर से 466 और 427 ग्राम सोना बरामद हुआ। टूल बॉक्स में सोना। इसी साल 28 जनवरी को रियाद से दिल्ली आने वाले एक पैसेंजर को कस्टम विभाग ने IGI एयरपोर्ट के ग्रीन चैनल पर रोका था। उसके बैग में रखे टूल बॉक्स को चेक किया। कस्टम विभाग को टूल बॉक्स का लाना आश्चर्यजनक था, क्योंकि वह भारत में आसानी से मिल जाता है। टूल बॉक्स में औजारों को जब खोला गया तब उसमें से करीब 13 लाख रुपए का सोना बरामद हुआ। अचार और क्रीम के डिब्बे में सोना। सोने की तस्करी करने वालों द्वारा अपनाया गया यह तरीका भी कुछ कम अनोखा नहीं था। जेद्दा से आने वाले यात्री के पास से अचार के डिब्बे से 100 ग्राम के 2 सोने के बिस्कुट बरामद हुए, जबकि रियाद से आने वाले यात्री के पास से बेहद चालाकी से क्रीम और बाम के डिब्बे में छिपा कर लगे गए व्हाइट गोल्ड के 18 बिस्कुट बरामद हुए। भारत में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों को सीमा शुल्क जांच के दौर से गुजरना होता है। उन्हें सीमा शुल्क घोषणा फॉर्म भरने की आवश्यकता हो सकती है। यदि आप $5000 से अधिक मूल्य के विदेशी मुद्रा नोट या $10,000 से अधिक की कुल विदेशी मुद्रा राशि ले जा रहे हैं तो ये घोषणा अनिवार्य है। उपयोग की गई व्यक्तिगत वस्तुएं और यात्रा स्मृति चिन्ह को शुल्क मुक्त रखा गया है। 15,000 रुपए तक की वस्तुओं पर वैसे यात्रियों को छूट है जो नेपाल, भूटान या म्यांमार से आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय यात्री 50,000 रुपए तक का सामान शुल्क मुक्त ला सकते हैं, बशर्ते कि वे प्रतिबंधित वस्तुएं न ले जा रहे हों। लैपटॉप, कंप्यूटर आदि के संबंध में कोई 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक यात्री को एक लैपटॉप शुल्क मुक्त लाने की अनुमति है। एक यात्री को 2 लीटर तक शराब शुल्क मुक्त लाने की अनुमति है। तंबाकू के पदार्थों में 100 सिगरेट या 25 सिगार या फिर 125 ग्राम तंबाकू शुल्क मुक्त लाने की अनुमति है। NRI को हर 6 महीने में एक बार 10,000 ग्राम सोना भारत लाने की अनुमति है, बशर्ते कि वे कम से कम 6 महीने तक विदेश में रहे हों। हालांकि इस भत्ते का केवल एक हिस्सा शुल्क से मुक्त है, जबकि बाकी सीमा शुल्क के अधीन है। पुरुष यात्री 50,000 रुपए तक की कीमत के साथ 20 ग्राम सोना ला सकता है। महिला यात्री 1 लाख रुपए तक की कीमत के साथ 40 ग्राम सोना ला सकती है। बच्चे 20 लाख 40 ग्राम सोना ला सकते हैं। लड़का और लड़की के आधार पर क्रमश 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए की मूल्य सीमा का सोना होना चाहिए। कोई यात्री बिना घोषणा के 25,000 रुपए तक की भारतीय मुद्रा ला सकते हैं। हालांकि $5,000 या इसके बराबर की विदेशी मुद्रा की घोषणा करनी होती है। तस्करी के लिए सजा। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत तस्करी एक गंभीर अपराध है। तस्करी के लिए इस तरह के दंड होते हैं। कारावास। अपराध की गंभीरता के आधार पर तस्करों को 3 से 7 साल तक की कैद हो सकती है।
जुर्माना। कारावास के अलावा तस्करों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जिसकी राशि अक्सर शामिल माल के मूल्य से 3 गुना होती है। माल की जब्ती। तस्करी किए गए सामान को सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त किया जा सकता है।